अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है इंथैल्पी ऑफ ऑटो और इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। अब कम्बशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे जलाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जलाना। आप कोई भी मोल लो, ठीक है, आपने मोल लिया, उसको आपने जलाया। जब आपने उस मोल को जलाया लेकर, तो कब उसमें एनर्जी एमिट हो रही है और कितनी एनर्जी उसमें अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कितनी एनर्जी उसमें खारिज हो रही है, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज को हम किसका नाम देंगे? कंबशन का नाम देंगे। बेसिकली हमारे घरों में जो गैस यूज होती है वो होती है मीथेन गैस। अब हमारे घरों में जो गैस यूज होती है वो होती है मीथेन गैस। अगर आप इसका एक मोल लोगे, कार्बन का एक मोल मेरे पास है, ये कार्बन है, इसका एक मोल है मेरे पास, वो है 12, और ये है मेरे पास हाइड्रोजन, ये है 4। अब इनको इनको जलाओगे 16 ग्राम। अब जब इस 16 ग्राम को आप जलाओगे, बर्नट करोगे, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप इसको बर्नट करोगे, तो कितनी एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब होगी और कितनी एनर्जी इसमें निकलेगी, यानी लीक होगी, और कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। उस चीज को हम किसका नाम देंगे? उस चीज को हम कंबशन का नाम देंगे। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलाना। कोई भी मोल लो, आप किसी भी चीज का मोल लो, उसको आप जलाओ। उस मोल में जलाते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, उस प्रोसेस, उस अमल को हम किसका नाम देंगे? कंबशन का नाम देंगे। अब हमारे घरों में जो गैस यूज होती है वो होती है मीथेन गैस, उसका है CH4। अब कार्बन का मैंने इसका हमारे पास है 12, और ये हाइड्रोजन का 4। अब इनको प्लस किया, 16 ग्राम आया। जब आप इनको बर्नट करेंगे, किसकी मौजूदगी में बर्नट करेंगे? इसको जलाएंगे हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी और कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? कंबशन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। वही बार बार चीजें रिपीट हो रही है। हमने डेफिनेशन करते इसका कोई भी हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हमने जितनी भी टाइप की, हर एक टाइप में हमने 4 चीजें बतानी होती है। उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल और उसका प्रोसेस। दो प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ये एग्जाम्पल, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज के ऊपर डिपेंड करता है आया कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, आया कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ चेंज, ये चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। द इंथैल्पी, द इंथैल्पी ऑफ चेंज is the standard at which 1 mole of substance is the burnt in excess ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम इसको जलाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी और कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। उस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? कंबशन का नाम देते हैं। एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। तो उसको हम किसका नाम देंगे? कंबशन का नाम देंगे। अब नेक्स्ट हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, हमारे पास है डेल्टा एच, उसके बाद है कंबंशन सी, सी बी कंबंशन, और ऊपर आपने डोर लगा देना है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन। नेक्स्ट है बच्चे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद है इसका हमारे पास प्रोसेस है। ये प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है?
ये हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल को देख के आप प्रोसेस बता सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल है एथाकोल। जो एथाकोल होता है बच्चे, उसका फार्मूला होता है C2H5OH। और ये जो फार्मूला ये यूज होता है आपका शराब, जो शराब पीते हैं आप, उसका उसमें ये उसका फार्मूला होता है, वो यूज उसमें होता है C2H5OH। हम इसको जलाएंगे, इसको किसकी मौजूदगी में जलाएंगे, इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इस एथाकोल को हम, जो शराब का फार्मूला है, इसको हम जलाएंगे। ये किसका फार्मूला, ये है शराब का फार्मूला। इसको हम जलाएंगे किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब हमने इसको जलाया C2H5OH प्लस ऑक्सीजन की मौजूदगी हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बनेगी हमारे पास बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा H2O। अब इसकी इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होगा, यहां पे लग जाएगा 2, यहां पे लग जाएगा 3। अब इसमें देखो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसमें हो रही है बच्चे डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 1368 किलो जूल पर मोल। यानी ये जो प्रोसेस होगा ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक एग्जांपल आप और भी कर सकते हो, कार्बन, अगर आप कार्बन को जलाना चाहते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये प्रोसेस होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके डेल्टा H ये होगा हमारे पास माइनस 393.7 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, बेसिकली ये प्रोसेस होगा हमारे पास, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये था बच्चे हमारे पास सिंपल सा टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या, आप किसी भी एलिमेंट का या एटम का एक मोल लो, उसको आप जलाओ, उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज को हम किसका नाम देंगे, कंबशन का नाम देंगे। आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये कौन सा प्रोसेस है, एग्जाम्पल बतानी है। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।